हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट लेवल्स दिए गए हैं, उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो हम लोग इसको समझने से पहले थोड़ा सा इकोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, जो हमने आप लोग को पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो हमने आप लोग को इकोलॉजी में क्या बताया था कि इकोलॉजी क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया, उसका इन्वायरमेंट, ठीक है, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट ये दोनों आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इसी का क्या करना, साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाया जा रहा था, इकोलॉजी कहलाया जा रहा था। एग्जाम्पल से समझें तो ये हो गए, आप एक ऑर्गेनिज्म मान लीजिए, खुद को ही ले लीजिए, आप एक ऑर्गेनिज्म है ना, तो आपके आसपास इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे कि कोई भी प्लांट हो गया, उसके बाद जो भी एयर हो गए, उसके बाद जो सनलाइट हो गया, जो सन हो गया, उसके बाद जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गए, इन सब से आप किस प्रकार से कनेक्टेड हैं। जैसे एयर का यूज क्या करते हैं, आप सांस लेने में करते हैं। वाटर हो गया तो वाटर का यूज क्या करेंगे, पीने में करेंगे। उसके बाद जो प्लांट्स हो गए, इसका आप फूड बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आप किस प्रकार से कनेक्टेड हैं, इसी का क्या करना, साइंटिफिक स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाया जा रहा था, इकोलॉजी कहा जा रहा था। ठीक है, अब हम इसके डिफरेंट लेवल्स को देख लेते हैं कि इसके कितने लेवल्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको थ्योरी की मदद से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे तो इसमें आप लोगों को 6 लेवल देखने को मिलेंगे। सबसे पहला इंडिविजुअल होता है, और दूसरा लेवल होता है पॉपुलेशन, तीसरा लेवल होता है कम्युनिटी, चौथा होता है इकोसिस्टम, पांचवा होता है बायोम एंड छठवां होता है बायोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या है, सबसे लोअर लेवल का है, और ये क्या है, यहाँ पे बायोस्फीयर क्या है, सबसे हायर लेवल का है। तो जब आप लोअर लेवल से हायर लेवल पे जा रहे हैं तो इसका साइज भी इंक्रीज होता चला जा रहा है, उसके साथ साथ इसकी कम्प्लेक्सिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। क्योंकि यहाँ पे तो एक इंडिविजुअल की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे पूरी पृथ्वी की ही बात कर दी गई है, तो इसकी साइज तो इंक्रीज ही हुई है, इसके साथ साथ इसकी कम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, दूसरे डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं, उसके बाद थ्योरी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने आप लोग को क्या बताया कि ये लोअर लेवल से कहाँ तक जाता है, हायर लेवल्स की तरफ जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, इसका क्या है, जब ये लोअर से हायर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसकी साइज एंड कम्प्लेक्सिटी क्या होती चली जा रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, इंडिविजुअल्स है। ठीक है, इंडिविजुअल्स में क्या है, देखिए, जब आप किसी एक चीज़ को लेते हैं, जैसे यदि आप ह्यूमंस को लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ह्यूमंस को ही ले लीजिए, ये क्या है, एक इंडिविजुअल्स हो गया। यहाँ पे फिश को लिया गया है तो किसी एक फिश को लिया गया है। यदि कैट को लिया जाता है तो किसी एक कैट को लिया जाता है, तो वो क्या हो गया, एक इंडिविजुअल हो गया, किसी एक को लेना। ठीक है, इंडिविजुअल हो गया। पॉपुलेशन अब किसे कहते हैं, तो इंडिविजुअल्स का ही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिश है, फिश को ही बहुत सारे जब फिशेस को ले लिया गया तो वो फिश का पॉपुलेशन हो गया। यदि यहाँ पे ह्यूमंस को लिए रहते तो वो क्या होता, ये तो इंडिविजुअल्स है, लेकिन जब ग्रुप में ह्यूमंस, ढेर सारे ह्यूमंस आ जाते हैं तो वो क्या बना लेता, ह्यूमन का पॉपुलेशन बन जाता। अब ये क्या बन गया, ये एक ह्यूमन का पॉपुलेशन बन गया। तो किसी जो होता है कि ढेर सारे जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है पॉपुलेशन। अब हमारा देखिए कम्युनिटी किसे कहते हैं, तो कम्युनिटी में क्या होता है कि जब डिफरेंट पॉपुलेशंस को, डिफरेंट स्पीसीज को, पॉपुलेशन को ले लेते हैं, जैसे कि आप ह्यूमंस के भी पॉपुलेशंस को ले लीजिए। यहाँ पे एक ह्यूमन दिखाई गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ह्यूमंस मान लीजिए यहाँ पर हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस का पॉपुलेशन हो गया, फिश का पॉपुलेशन हो गया, बिच्छू का पॉपुलेशन हो गया, प्लांट का पॉपुलेशन हो गया। तो जब डिफरेंट स्पीसीज का जब पॉपुलेशन आ जाए तो वो क्या बना लेता है, कम्युनिटी बना लेता है। यहाँ पे एक एक दिखाई गया, इसका मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल मत समझिएगा, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी संख्या में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए फिशेज बहुत सारी हैं, यहाँ पे जो बिच्छू है वो बहुत सारा है, प्लांट्स बहुत सारा है। तो जब ग्रुप ऑफ जो होता है कि डिफरेंट स्पीसीज के जब आ जाते हैं, पॉपुलेशंस आ जाते हैं, तो वो हमारे क्या बन जाता है, कम्युनिटी बन जाता है। अब देखिए इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम में क्या, जो ये कम्युनिटी आपने बनाई है, इसी में क्या जोड़ दीजिए, एबायोटिक चीज़ को जोड़ दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा इकोसिस्टम। जैसे कि एबायोटिक चीज़ में क्या होता है, जिसमें जान नहीं पाया जा रहा है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, सन हो गया, ये सब क्या है, एबायोटिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनको में किसी भी एक चीज़ को जोड़ दे तो वो क्या हो जाता है, हमारा इकोसिस्टम बन जाता है। जब कम्युनिटी में हमारा क्या ऐड हो जाता है, एबायोटिक चीज़ ऐड हो जाती है, तो वो हमारे क्या बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है। अब बायोम क्या होता है, जब यही इकोसिस्टम को आप बड़े पैमाने पर देखते हैं तो वो हमारा बन जाता है बायोम। यहाँ पे इतना में ही देख रहे थे, लेकिन हम इसको जब लार्ज करके देख रहे हैं तो वो हमारा हो गया क्या, बायोम हो गया। ठीक है,
अब हमारा बायोस्फीयर क्या होता है, तो जहाँ पे एयर भी प्रेजेंट हो, लैंड भी प्रेजेंट हो, वाटर भी प्रेजेंट हो, ये तीनों चीज़ें पाई जा रही हैं, वो हमारा होता है बायोस्फीयर। अब ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट रहेगी तो लाइफ हमारा वहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी क्या है, पूरा जो पृथ्वी है वो हमारा क्या है, एक बायोस्फीयर है, क्योंकि वहाँ पे एयर भी है और लैंड भी है और वाटर भी है, तो वो हमारे क्या कहा जाता है, बायोस्फीयर कहा जाता है। इसको आप सीरियल वाइज कैसे याद कर सकते हैं, तो देखिए इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल से यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल, तो आप इसका ट्रिक कैसे बना सकते हैं, OP CBB। ठीक है, क्या बना सकते हैं, OP CBB, मतलब क्या कर रही है, OP C मतलब देखो, BB मतलब किसी की बीबी को देखने को बोल रही है। ठीक है, तो इससे आप इसका ट्रिक बना सकते हैं कि O मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, P मतलब हो गया पॉपुलेशन, C मतलब हो गया कम्युनिटी, E मतलब हो गया इकोसिस्टम, B मतलब हो गया बायोम एंड दूसरे B का मतलब हो गया बायोस्फीयर। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं कि OPCBB। ठीक है, कि OPC मतलब देखो, BB मतलब किसी के बीबी को देखने को वो बोल रही है। ठीक है, तो इससे इसको आप याद कर सकते हैं। अब हम इसके थ्योरी को देख लेते हैं, जिसमें क्या बोला गया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि कितने लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो उसमें तो जो लेवल्स होते हैं ये स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं, या फिर स्मॉलेस्ट लेवल से जो होता है लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जाते हैं। और जब ये लोअर से हायर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, इसके साइज भी इंक्रीज होता है, साइज के साथ साथ इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती चली जाती है। अब इसमें कौन कौन आता है, तो सबसे पहला आता है ऑर्गेनिज्म आता है, दूसरा आता है पॉपुलेशन, तीसरा आता है कम्युनिटी, चौथा आता है इकोसिस्टम, पांचवा आता है बायोम और छठवां आता है बायोस्फीयर। ठीक है, OPCBB। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इससे आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है ऑर्गेनिज्म के बारे में, या फिर ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल्स। तो इसके बारे में क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, ये सबसे लोवेस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इसमें आप यूनिसेलुलर को भी ले सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ले सकते हैं। यूनिसेलुलर मतलब किसी एक जो होता है बैक्टीरिया को भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप मल्टी सेलुलर एक ह्यूमंस को, या फिर एक प्लांट को, या फिर एक बिल्ली को, किसी को भी एक इंडिविजुअल्स को ले सकते हैं। वही हमारे क्या कहलाता है, ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल्स कहा जाता है। ठीक है, और पॉपुलेशंस क्या होता है, तो पॉपुलेशंस मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ और जो होता है इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो अब पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। जब हम इंडिविजुअल्स का ढेर सारे जब इंडिविजुअल्स आपस में जुड़ जाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, तो वही हमारे क्या कहा जाता है, पॉपुलेशन कहा जाता है। वो भी इस पॉपुलेशन में अब एक ही का लिया गया है ग्रुप, ऐसा नहीं है कि आप यदि यहाँ पे ह्यूमंस लिए हैं तो आप यहाँ पे जब पॉपुलेशन बनाएंगे तो ह्यूमन का ही पॉपुलेशन बनेगा, तो यहाँ पे ह्यूमंस को ही ढेर सारे लेंगे। ये नहीं है कि ह्यूमंस है, यहाँ पे आप डॉग को ले रहे हैं ढेर सारे, और यहाँ पे कैट को भी ले रहे हैं, अब सबको मिला करके करें इतने सारे हैं तो ये पॉपुलेशन बन गया। नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक स्पीसीज को ही लिया जाता है, सिंगल स्पीसीज को क्या किया जाता है, लिया जाता है। कि यदि आप ह्यूमन को ले रहे हैं तो ह्यूमन को ही लीजिए, यदि आप कैट का पॉपुलेशन बना रहे हैं तो कैट का ही पॉपुलेशन बना लीजिए, डॉग का बना रहे हैं डॉग का ही बना लीजिए, प्लांट का बना रहे हैं तो प्लांट का ही बना लीजिए। ठीक है, तो सिंगल स्पीसीज को लिया जाता है, लिविंग टुगेदर विद इन अ पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, कि ये जियोग्राफिकल ये एरिया है, यहाँ का हमें पॉपुलेशन देखना है। तो यहाँ पे अब ह्यूमंस के ही पॉपुलेशन को देखेंगे कि ये तो इंडिविजुअल्स है, यहाँ पे जितने भी ह्यूमंस हो गए, यहाँ पे ये क्या हो गया, ह्यूमन का पॉपुलेशन हो गया। यहाँ पे जो डॉग हो गया, कैट हो गया, इन सबको इसमें नहीं गिनेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को ही क्या करेंगे, इसमें गिनती करेंगे। ठीक है, एंड आगे बताया गया है इसमें दे इंटरब्रीड एंड कंप्लीट विथ ईच अदर फॉर रिसोर्सेस। मतलब ये क्या कर सके, हम जिस भी जैसे कि पॉपुलेशन किसका बनाते हैं, जो कि एक साथ आपस में इंटरब्रीड कर सके। जैसे ह्यूमन ह्यूमन के साथ इंटरब्रीड करता है, कैट कैट के साथ करेगी, डॉग डॉग के साथ करेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि सिंगल स्पीसीज को ही लेंगे जो कि आपस में क्या कर पा रहे हैं, इंटरब्रीड कर पा रहे हैं, उसी का पॉपुलेशन इसमें बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताया गया है कम्युनिटी के बारे में कि कम्युनिटी क्या होता है। तो हमने आप लोग को बताया कम्युनिटी क्या होता है, जब हमारा डिफरेंट जो होता है स्पीसीज के पॉपुलेशन आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे कि डॉग का भी पॉपुलेशंस को ला दीजिए,
ह्यूमंस के भी पॉपुलेशन को ला दीजिए, डॉग के भी पॉपुलेशन को ला दीजिए, कैट के भी पॉपुलेशन को ला दीजिए। जब डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में जुड़ जाते हैं तो वो हमारे बन जाता है एक कम्युनिटी बना देता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बताया गया है। इट रिफर्स टू द सेवरल पॉपुलेशन दैट इंटरेक्ट एंड इनहैबिट अ कॉमन इन्वायरमेंट एंड आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, यह कई आबादी को संदर्भित करता है जो एक सामान्य वातावरण में परस्पर क्रिया करती हैं और निवास करती हैं और अन्योन्यश्रित हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट अब देखिए हमारा इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में हमने बताया कि क्या है, इस जो कम्युनिटी में हमने क्या लिया है, बायोटिक चीज़ों को लिया है ना, जैसे कि जिसमें जान पाया जा रहा है वो लिया है। तो हम उसी बायोटिक चीज़ में क्या जोड़ दे रहे हैं, अब ए बायोटिक फैक्टर से ए बायोटिक कंपोनेंट को जोड़ दे रहे हैं, जैसे कि एयर हो जाए, वाटर्स हो जाए, सन हो गए। इन सभी चीज़ों को जब आप जोड़ देंगे तो इसमें से किसी भी चीज़ को एबायोटिक जो फैक्टर्स होते हैं उनको जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, इकोसिस्टम बना लेता है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है कि It is a set of living species and abiotic component exhibit and interaction in given area. There is interaction with both living and non-living component of the environment. जो हमने आप लोग को बताया कि ये किसी दिए गए क्षेत्र में विद्यमान है और परस्पर क्रिया करने वाले सभी जीवित प्रजातियों और अजैविक घटकों का एक क्या है, समूह है। पर्यावरण के सजीव और निर्जीव दोनों घटक के साथ अंतरक्रिया होती है। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने आप लोग को डायग्राम से इसको समझाया था कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एबायोटिक चीज़ों जो कम्युनिटी में जो भी चीज़ पाई जा रही है इसी में हम क्या कर रहे हैं, एबायोटिक चीज़ को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं इनको हम क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, तो वही हमारा क्या बन जाता है, कम्युनिटी बन जाता है। बायोम क्या होता है, रिफर्स टू द कम्युनिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट अकर नेचुरली इन एन एरिया ऑफ 10 शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेसिफिक टू दैट एरिया। ठीक है, बायोम उन पौधों और जानवरों के समुदाय को संदर्भित करता है जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जो अक्सर उस क्षेत्र के लिए विशिष्ट सामान्य विशेषताओं को साझा करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोम कहते हैं। मतलब समझ में आ गया होगा, बायोम हम किसे कहते हैं, उस क्षेत्र को कहेंगे जहाँ पे क्या हो जाए कि आप लोगों को प्लांट्स भी देखने को मिले, एनिमल्स भी देखने को मिले, और ये क्या हो कि उस जगह जो होता है जो भी चीज़ पाई जा रही है उसको आपस में क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है उसी का लार्ज रूप हमारा क्या कहा जाता है, बायोम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बायोस्फीयर क्या होता है, तो इट इज़ द हायर लेवल ऑफ क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। इट इज द ग्लोबल इकोलॉजिकल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अदर फैक्टर्स विच सपोर्ट लाइफ। अदर फैक्टर्स अब यहाँ पे क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी लाइफ जीने के लिए जो भी फैक्टर्स चाहिए वे क्या क्या हो सकते हैं। आपको क्या चाहिए, एयर चाहिए, एयर को एटमॉस्फेयर आप कह सकते हैं, और जो वाटर होता है वाटर को हाइड्रोस्फीयर आप कह सकते हैं, और जो लैंड होता है उसको आप लिथोस्फीयर कह सकते हैं। ठीक है, तो एयर, वाटर, लैंड, ये तीनों चीज़ें आप लोगों के लिए चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो ये सभी जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अदर फैक्टर्स, ये चीज़ें जो भी प्रेजेंट हो जाते हैं तो उसी को हम क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर कह देते हैं। ठीक है, जैसे आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पे आपके वाटर भी है, एयर भी है, लैंड भी है, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट है तो वही हमारा क्या बन गया है, बायोस्फीयर बन गया है। ठीक है, वही इसमें बताया गया है। तो हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो जो होता है बायोस्फीयर, ये सबसे हाईएस्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और जो हमारा इंडिविजुअल्स होता है ये सबसे लोअर लेवल का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब हम आप लोग को रिवाइज करा देते हैं कि हमने आप लोग को क्या क्या बताया। हमने आप लोग को बताया कि जो इकोलॉजी में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होता है, 6 लेवल में बता होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये सबसे लोअर लेवल का जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, जिसमें कि क्या होता है कि आप किसी भी एक इंडिविजुअल्स को उठा लीजिए। यदि कैट को उठाना चाहते हैं तो एक कैट को उठा लीजिए, डॉग को उठाना चाहते हैं एक डॉग को उठा लीजिए, तो वो हमारे क्या कहलाता है, इंडिविजुअल कहलाता है। दूसरा लेवल में आता है हमारा पॉपुलेशन, जिसमें कि क्या होता है कि हमारे सेम स्पीसीज के ही जो हम इंडिविजुअल्स उठाएं इसी का हम जब ग्रुप बना देते हैं तो वो हमारा पॉपुलेशन कहा जाता है। कम्युनिटी में हमने आप लोग को बताया कि जब डिफरेंट पॉपुलेशंस जो होता है आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि हमारे डॉग का भी पॉपुलेशन जुड़ जाए, उसके बाद कैट का भी पॉपुलेशन जुड़ जाए, ह्यूमंस का भी पॉपुलेशन जुड़ जाए, जब ये सभी आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। इकोसिस्टम में हमने आप लोग को बताया कि यहाँ पे आप एबायोटिक चीज़ों को भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, सन हो गए, सोइल
सॉइल हो गया, इन सभी चीज़ों को जब आप किसी भी एबायोटिक चीज़ों को जब आप ऐड कर देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाता है, इकोसिस्टम बन जाता है। ठीक है। एंड बायोम, बायोम में हमने आप लोग को क्या बताया कि इसी इकोसिस्टम को जब आप लार्ज करके देखने लगते हैं तो वो हमारा बायोम बन जाता है। और लास्ट हमारा जो छठवां होता है बायोस्फीयर, इसमें हमने आप लोग को बताया जहाँ पे लैंड भी प्रेजेंट हो, वाटर भी प्रेजेंट हो, एयर भी प्रेजेंट हो, वो हमारा बनाता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर जो होता है यहाँ पे ही जो होते हैं सभी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इस प्रकार के यहाँ पे इन्वायरमेंट रहता है जहाँ पे सभी ऑर्गेनिज्म जीवित रह सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग को ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया होगा। सबसे लोअर लेवल का होता है जो वो इंडिविजुअल होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बायोस्फीयर होता है। जो होता है एबायोटिक चीज़ सबसे पहले जो होता है वो ऐड हुआ था तो वो किस लेवल में हुआ था, तो वो इकोसिस्टम लेवल में ऐड हुआ था। ग्रुप ऑफ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो हमारा पॉपुलेशन कहा जाता है, और जो होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन का जो ग्रुप होता है वो हमारा कम्युनिटी कहा जाता है। और जो लार्ज इकोसिस्टम हो जाता है तो उसको हम बायोम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको आप लोग, यदि आप लोग को समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।